ठीक है। हाँ ठीक है, जा जा जल्दी। जाता हूँ। सौम्या मैं आ गया, चलो भाग चलते हैं। ना 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 ऐसे नहीं। ब्रो ब्रो, अगर मुझे पता होता कि तुम हो तो मैं वैसा नहीं करता। मुझे लगा कि सौम्या, इसलिए मैंने गले लगा लिया। अच्छा, तू सौम्या को गले भी लगता है? भाई भाई चिंता मत करो, मैंने इसको पकड़ लिया है। भाई आपको याद है, इसने आपको थप्पड़ मारा था, बदला नहीं लो भाई से। देखना इसके। भाई भाई एक और मारो भाई, छोड़ना नहीं। पंच से दूंगा। क्या बोला तूने, क्या बोला? भाई को लड़की बोला तूने? भाई लड़की दिखती है तेरे को? भाई इसे और मारो। मुझे पता नहीं भाई, मुंह तोड़ो। गले लगाएगा? हाँ? सौम्या को गले लगाएगा? ब्रो मुझे पता नहीं था, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, और मैंने तो गले ही लगाया था ना। तुम तो मेरे भाई क्या टाइप के सबको हो। भाई बनाता है? ए, रुक जा भाई, वो भाग गया, उसको पकड़ के लाता हूँ अरे मैं। तो क्या हुआ, भाग कर जाएगा कहाँ? बचाओ। क्या हुआ? अरे वो लोग मुझे डॉगी समझ के धो रहे हैं, मैंने उसे लड़की समझ लिया। किसे, डॉगी को? नहीं वो अबे ये दोनों तुझे डॉगी जैसे दिखते हैं, तब तो मुझे जिन्होंने कूटा वो भेड़िए थे। शुरू हो ए जाओ। डॉगी, हमको डॉगी बोलता है। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। छोड़ो उसे, हम दोनों को क्यों मार रहा है? मैं बताता हूँ। 14 साल पहले नागरानी ने अपनी बेटी की सगाई मुझसे तय की थी, लेकिन बाद में उसे भगा दिया। और तब मैंने अपनी माँ और यमराज के सामने ये कसम खाई कि जब तक उससे शादी नहीं कर लेता तब तक किसी लड़की को नहीं देखूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उस समय कई लड़कियां मेरे पास आकर मेरे ब्रह्मचर्य को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा और मैं बस ओम यमाय नमः की जप करता रहा, लेकिन कभी हौसला टूटने नहीं दिया। जब मेरे हम उम्र के लड़के शादी करके मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए आते थे तो मुझे बहुत जलन होती थी, फिर भी मैं मुस्कुराता था। अगर अचानक लड़खड़ा भी जाता था तो कोई लड़की सहारा नहीं देती थी। मेरे दर्द और आंसुओं को कोई नहीं समझ सकता। तब से मैं हर दिन हर पल अपनी बीवी के बारे में सोचता रहता था कि कब मौका मिले और अपनी बीवी को उठाकर ले आऊं और उसे मेरे साथ शादी के मंडप में बिठाऊं। लेकिन जैसे ही मेरा सपना पूरा होने वाला था, तुम बीच में आ गए और मेरी पूरी होने वाली तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने दूंगा? हाँ भाई, तो ये है आपका 14 साल पुराना वादा जिसके बारे में आप उस दिन हमको कह रहे थे? नरसिंह, ये वक्त सही नहीं है। 14 साल वेट किया ना, सिर्फ इस लड़की के लिए। किसी को आंख उठा के भी नहीं देखा। मैं तेरा गुस्सा और परेशानी समझ सकता हूँ ब्रो। मेरे साथ शहर चल, तुझे मजे करवाता हूँ। अब तो इसे पप्पी भी ले ले। अबे अलग हट, क्या फालतू की कहानी सुना रहा है तू? अरे जाना, इसे नहीं किसी और को ढूंढ ले, वैसे ही बुढ़ा होता जा रहा है तू। पकड़ नरसिंह। क्या बोला भाई को बुड्ढा बोला तू? उनका वादा मजाक लगता है तुझे? मजाक लगता है क्या? पता है, सोना दे देंगे, हीरा दे देंगे, हम जान तक दे देंगे, लेकिन यम से किया हुआ वादा नहीं तोड़ेंगे। इनका कुछ नहीं हो सकता। देखने में ये लोग आदमी लगते हैं, लेकिन किसी जानवर से कम नहीं है। जानवर किसे बोला? कसम से इसको बोला। यहाँ क्यों आया? इसके कहने पर। इसके कहने पर? तेरी तो नरसिंह, चाचा को बुला। चाचा जी, शक्ल से तो भालू लगता है, आदमी बनेगा आदमी। मुंह पे उंगली रख। सच में लगती है क्या? तू पिटवा दिया। नमस्कार चाचा। अरे बचवा, अच्छा हुआ आप आ गए। ये आदमी कौन है? यही तो हमें लेकर आया था। अरे वो तो पुलिस वाला था, ये कौन है? अब तो चश्मा भी नहीं लगाया, ध्यान से देखे। क्या बात कर रहा है? अबे ये दोनों अभी तक जिंदा है? हैं? अबे ओए, अगर मैं कहूँ कि ऐप डाउनलोड करने से बच्चा पैदा हो जाता है तो तुम लोग बिना सोचे मेरी बात पे विश्वास करके बच्चा पैदा करने लगोगे? हैं? खोपड़ी में भूसा भरा है? तुमको क्या लगता है तुम यहाँ खुद आए हो? तुम्हें यहाँ लाने का प्लान हमने बनाया था। इस गांव के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि हम अपनी जगह बदलते रहते हैं। यहाँ का नियम है कि किसी और के इलाके में जाकर नहीं मारते, इसलिए तुम दोनों को यहाँ लाए हैं। नरसिंह, भाई मैंने कुछ गलत बोला? प्लान बदल गया क्या? नहीं, जरा खुलकर बता। थोड़ा डिटेल में। इस गांव के बारे में कोई नहीं जानता। गधे, फिर वही लाइन मत बोल।
मेरी बात सुनो, बहुत सी रस्में बची हैं तो मैं नहीं मारूंगा, मेरी जगह मेरे चाचा मारेंगे। अब वो चाहे छीनी से मारें या हथौड़े से। सुन, मरते समय चिल्लाकर परेशान मत करना, ये चिल्लाए तो इसकी जबान काट देना। चलो अरे देख कुछ तो कर यार। तू शांत हो जा, मुझे कुछ सोचने दे यार। मेरे छोटे छोटे अरे एक मिनट यार। कुछ नहीं होगा। वो मेरी चेन ले तुम दोनों कर क्या रहे हो? ये दरवाजा क्यों लगाया? क्योंकि वो भाग अरे गधे वो लोग भाग गए, जा पकड़। भाग गए चल क्या? जल्दी। अच्छा भाई, चल जल्दी। हाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ भाई। भाग। अबे भागता कहाँ है? चलो जल्दी। अरे पकड़ो उसको, भागने न पाए। लंबा 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 लंबा। भाग रहे हैं, पकड़ो कोई। किसी ने मेरा पर्स चुराया था। चल। लंबा क्या हुआ पापा? वो आ रहे हैं? वो लोग आ नहीं रहे हैं, उन्हें लाया जा रहा है। क्या कहा? ओह नो, ये पकड़े कैसे गए? एक बात बताओ, मुझे तो पहले से ही डाउट था। क्या डाउट था? मैंने उस लंपट को इतना अच्छा आइडिया दिया था, लेकिन उस पागल ने अपना दिमाग लगा दिया और सारी गड़बड़ कर दी और अब फंस गया। अब क्या होगा? होना क्या है, भैंसा कुंड में सब लोग जमा होंगे और वो जो तय करेंगे वही आखिरी फैसला माना जाएगा। अब ये भैंसा कुंड क्या है? अबे तेरे पापों की सजा मैं भुगत रहा हूँ, जानवरों की तरह लटका रखा है। अरे चिंता मत कर, हम किसी तरह बच जाएंगे। अगर मेरा बस चले तो अपनी तीर तुझे दे दूं। अबे पुरुषोत्तम, सुबह से ये दोनों तुम्हारे साथ हैं, फिर भी ये जिंदा कैसे बच गए? हाँ? अगर तुम लोगों ने अपना काम ठीक से किया होता तो इसकी नौबत ही नहीं आती। अब क्योंकि तुम हमारे ही कबीले के हो, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ, वरना तुम्हारा भरता बना देता। उन दोनों को खोल कर यहाँ ले आओ। थैंक यू आंटी जी। थैंक्स ब्रो। ए, हाँ आंटी। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम हरीश है और मैं सौम्या के लिए यहाँ आया हूँ। अरे नहीं आंटी, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ये वापस जा रहा था, मैं भी साथ में वापस जा रहा था, लेकिन इन धोखेबाजों ने हमें फंसा सतीश, कर तुम यहाँ- झूठ बोल रहे हो। मैं हरीश को अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे तेरे जाने की वजह से तो नरसिंह। मेरी कालू देवी। ए भालो, अगर मेरी बीवी की बेइज्जती की ना। मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ। मैंने तुझे यमन की बेइज्जती करने के लिए मना किया था। तुझे बड़ी परवाह है तो जाके खुद ही शादी कर ले उससे। चुप बैठ जा। आप मुझे क्या समझा रहे हो? गोदावरी, कर क्या रही हो तुम? चुप हो जाओ सब लोग हट जाओ। और अपनी जगह पर जाओ। अब बताओ। मैं बताता हूँ। बताता हूँ आंटी, ये नीचे से जा रहा था, साथ में मैं भी जा रहा था, लेकिन उस आदमी ने वो आदमी हमें यहाँ तक ले आया। पता नहीं है यमन के नीचे से ऊपर कैसे आ गया, पता नहीं है मुझे यहाँ क्यों लाया, पता नहीं इन्होंने मेरे कमीज क्यों फाड़ दी, पता नहीं हमें बांध कर क्यों लटकाया, मुझे कुछ पता नहीं आंटी। अगर ऐसे कोई गलती हो तो माफ कर दो। इस भूतिया जगह के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। इस गांव के उल्टे रिवाज के बारे में अब किसी को नहीं बताऊंगा।
धरती माँ की कसम खाता हूँ आंटी, माफ कर दो। ए, जी माँ। सामने आ। बोलिए माँ। तू ही नहीं यहाँ लेकर आया? नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है माँ। ये लोग नीचे पुलिस स्टेशन पर मेरे और नर्सिंग के बारे में पूछ रहे थे। अब नियमों के हिसाब से अपने इलाके के बाहर हम किसी को मार नहीं सकते, इसलिए इन दोनों को यहाँ लाने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये सही करा। ए, ये मेरे लिए आया है। तेरी वजह से फंसे हैं, तेरी मैडम, आपसे निवेदन है कि कृपया अपना मुंह बंद रखे तो हमें माफी मिल जाएगी। आपका आज्ञाकारी सतीश कुमार। हरीश, तुम बिल्कुल डरो मत, मैं हूँ यहाँ। इनको बताओ तुम यहाँ खुद आए हो, लाए नहीं गए हो। मैं सच बोलने से कभी नहीं डरता। यहाँ मौजूद सभी लोग ध्यान से सुनो। हम यहाँ से डरकर वापस शहर जा रहे थे, तभी ये जो अंकल है ना वो बस में मिल गए और यही बहकाकर यहाँ ले आए। मुझे सच में यहाँ आना नहीं था। अभी बात समझ में आई? हा? इस लड़की से मिले बस 15 ही दिन हुए हैं और इसीलिए हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। उन 15 दिनों के लिए मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। किसी लड़की से दोस्ती तो आम बात है, और ये तो अपने रिश्तेदार से ही शादी करने जा रही है। और शादी किसने तय की? इसके मम्मी और पापा ने। और ये किसकी मर्जी से हो रहा है? ये आंटी की वजह से, जो दूल्हे की माँ है। ये परिवार का मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बाहर का हूँ। वो बोलते हैं ना थर्ड पार्टी। हमें जाने दो, यहाँ के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? अबे धरती माँ की कसम खाना। हाँ, धरती मैया की कसम, इस गांव के बारे में नहीं बताऊंगा। क्या झूठ बोल रहा है? तू क्या सिर्फ मुझे 15 दिन से जानता है? 2-3 दिन ऊपर नीचे, हमारी ज्यादा दिनों की जान पहचान नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम 15 डेज। तू मुझे इस मुसीबत में छोड़ के भाग रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? सौम्या, प्रैक्टिकली सोचो यार। ये सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही होगा। सच कहूं तो मैं तो बस तुम्हें 15 दिन से जानता हूं, और ये ब्रो तो 15 साल से इंतजार कर रहा है। भाई की इमोशनल कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा। पूरे 15 साल, करेक्ट ब्रो? वो भी सिर्फ तेरे खातिर, करेक्ट ब्रो? लेकिन भाई की लाइफ में कोई लड़की नहीं आई, करेक्ट ब्रो? बोल बचन बंद कर और उसे समझा। हाँ ओके ब्रो, इससे ही शादी कर लेना। इसकी उम्र तो देख, दिखने में मुझसे भी छोटा लग रहा है। ओके ब्रो? आप लोगों ने सुना? इसने अभी यहाँ जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप मेरे मामा लगते हो और आप मुझसे ही शादी करना चाहते हो। और आप ये शादी किसके कहने पर कर रहे हो? इनके कहने पर। आपको आंटी अपने बेटे की शादी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? और माँ, आपके लिए जाति और कबीला मुझसे ज्यादा जरूरी है। अपनी बेटी की ही बलि चढ़ा रही हो। और आप कैसे पिता हो? आप भी माँ का साथ दे रहे हो इन सब में। सच में पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक ये, इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। यहाँ सबके सब सेल्फिश हैं। लेकिन मैं सेल्फिश नहीं हूं। मामा, मैं आपसे शादी करूंगी, कहीं नहीं भागूंगी। बस आप मेरी एक बात मान लीजिए प्लीज। बिना मारे पीटे इन लोगों को यहां से जाने दीजिए। मामा प्लीज, मेरे लिए प्लीज मान जाइए। यहाँ के बारे में किसी को बताओगे तो नहीं ना? यमन, कैसे छोड़ दे इन्हें? इस गांव का राज अगर इन दोनों ने बाहर खोल दिया तो? माँ, हम जगह बदल देंगे। वो शादी के लिए राजी हो गई है। दोनों को मारने से बड़ा यम का वादा है। मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। अगर यहाँ के बारे में सपने में भी सोचा तो सपने में आके मारूंगा। एक बार बोल दिया तो बस बोल दिया। हाँ रानी माँ, शादी होते ही यहाँ से तुरंत दूसरी जगह जाने की तैयारी करो। ठीक है। ये मत सोचना कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है। तुम भले ही मुझे अपना दोस्त ना मानो, लेकिन मेरे लिए तुम दोस्त से बढ़कर हो। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तुम ज्यादा होशियारी मत करना, सीधे घर जाना, ठीक है? ठीक है। चल। मामा, मैं सुबह शादी करना चाहती हूँ। मैं अभी बहुत थक गई हूँ मामा, और इन दोनों को छोड़ने के लिए थैंक यू। तुम्हारे लिए कुछ भी राजकुमारी। गोदावरी।